जय हिंद दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए आईटीआर की ड्यू डेट यूजुअली तो 31 जुलाई होती है, लेकिन इस बार सरकार ने 15 सितंबर कर दिया था। फिर एक दिन और बढ़ा करके 16 सितंबर कर दिया था। अगर आप 16 सितंबर के बाद आईटीआर भरना चाहते हैं तो सेक्शन 139(4) के अंदर बी लेटेड आईटीआर 31 दिसंबर तक भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको 5 तरह की इनकम होती है, किसी भी हेड के अंदर आपको लॉस है, मान लीजिए सैलरी के अंदर से एडजस्ट वो नहीं होता है होम लोन के अलावा, और होम लोन की छूट आपको ओल्ड रिजीम में मिलती है और ओल्ड रिजीम में नहीं जा पाएंगे। इसके अलावा मान लीजिए फ्यूचर एंड ऑप्शन में F&O में आपको लॉस हो गया है और आपकी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या अदर सोर्स में कोई भी इनकम आती है, तो ये इनकम पहले आपकी सेट ऑफ होती है, बाद में कुछ बच जाता है लॉस तो आगे कैरी फॉरवर्ड होता है। तो बी लेटेड आईटीआर के अंदर आप अपने लॉस को उसी साल के अंदर जो जो पॉसिबल है उसके अंदर आप सेट ऑफ करवा सकते हैं। बात करें जो बचा हुआ लॉस है वो आगे के सालों में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों आप अपनी आईटीआर ड्यू डेट के बाद भर रहे हैं। 10 लाख रुपए का मान लीजिए F&O का लॉस है और आपका 5 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इनकम है, तो वो घटाने के बाद में आपका जो 5 लाख का लॉस बचा वो आगे के सालों में कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, क्योंकि आपको अपनी आईटीआर ड्यू डेट से पहले भरनी थी। कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट और अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट का खर्चा देना चाहते हैं, तो दोस्तों आप अपनी टैक्स ऑडिट करवा करके 31 अक्टूबर तक नॉर्मल आईटीआर भर करके लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।